एंड पावर। देखो ऐसे तो यह सेम एक ही पावर में एक ही रूप में होता है। जैसे x के पावर y हो तो इसे क्या कहा जाता है, यही जो एक्सपोनेंट एंड पावर का रूप होता है। इसमें जो यह y जो है इसे हम घात कह सकते हैं या इसी को हम घातांक कह सकते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो है जिसके ऊपर है इसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस, यानी इसे कह सकते हैं हिंदी में आधार। क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश पता है, एक्सपोनेंट एंड पावर कहा जाता है। ये कभी भी किसी नंबर के पावर में रहता है। जैसे देखते हैं 2 के पावर 5 हो गया कि नहीं, तो कहेंगे यह 2 क्या है, तो बेस है। 2 क्या है, बेस है। 5 क्या है, तो पावर है, या क्या है, एक्सपोनेंट है। क्या है, समझ में आया कि नहीं है, बोलो कोई दिक्कत तुम्हें दिखाई दे रहा है। चलो अब हम लोग को पढ़ना है सेम टॉपिक, इसकी जितने जो नियम कानून होते हैं वो सब हम लोग को पढ़ना है। क्या करना है, तो थोड़ा सा हम इसमें इंक्लूड करते रहते हैं। पहले बोलो ये समझ में आ गया, क्लियर। अब इसके कुछ नियम पढ़ेंगे। पहले बेस समझ में आ गया। पहला इसमें नियम क्या है समझना। पहला है, यदि ये x है और इसका पावर m है और गुना करते हैं, यह भी क्या है, x है, इसका पावर n है। दोनों का बेस क्या है, सेम है। दोनों का बेस पावर क्या है, डिफरेंट है, और बीच में क्या है, गुना है। तो जब ऐसे होता है तो बेस को कॉमन कर लिया जाता है और बीच में गुना होने के कारण पावर को जोड़ लिया जाता है। यह फर्स्ट नियम। यह कौन नियम, बोलो समझ में आया। चलिए जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे 3 के पावर 4 और 3 के पावर 2 लिखते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो कॉमन कर लेंगे। अब पावर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि बीच में क्या है, गुना है। तो 3 के पावर कितना हुआ, 6। हम इसको इतना ही लिख सकते हैं, चाहे कह सकते हैं 3 को कितना बार गुना करना है, 6 बार। कितना बार, 6 बार। 3 और 3 6। अब गुना करके जो आएगा वो अपना आंसर लिख लेंगे। बोलो कोई दिक्कत। चलिए फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड नियम क्या होगा, यही लिखते हैं सेम। क्या लिखते हैं, सेम बात लिखते हैं। यदि ये हुआ x के पावर m और भागा x के पावर n हो, क्या हो, दोनों में देखो तो दोनों का बेस क्या है, सेम है, और पावर क्या है, डिफरेंट है, यानी अलग अलग है, लेकिन बीच में क्या है जी, डिवाइड है। तो पावर को कॉमन कर, सॉरी बेस को कॉमन कर लेते हैं और पावर को घटा देते हैं, यानी जो, समझ में आया। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी को देते हैं, 3 के पावर 4 भागा 3 के पावर 2। अब इसको लिख सकते हैं, दोनों का बेस क्या है, कॉमन हो गया, और डिवाइड है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2। इसका मतलब है 3 कितना बार, 2 बार, यानी 3 तिया, इतना आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत, लिखने की नहीं बोल रहे हैं, टाइम मिलेगा, पहले वीडियो बन जाने दो उसके बाद लिख लेना। बोलो कोई दिक्कत। कितना नियम समझे, 2 नियम। तीसरा नियम, यदि पावर m हो, x का पावर क्या है, अब इसका भी पावर एक n हो, अब इसका भी पावर चाहे p हो, क्या हो, पावर का पावर कुछ भी हो, तो सभी पावर, अगर एक ही बेस का पावर बहुत सारा पावर हो तो क्या करते हैं, बेस को कॉमन कर लेते हैं और सभी पावर को अपना में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, अपने आप में क्या कर लिया जाता है, मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर के रूप में, जैसे 2 के पावर, ये फीका चल रहा है क्या जी, इसको हटा देते हैं, 2 के पावर 3 और इसका पावर 4 और इसका पावर 2। अब इसका आंसर क्या होगा, तो किसका पावर है, 2 का है ना, कितना पावर है, 3, 3, उसके पावर क्या है 4 और उसका पावर क्या है 2, यानी लिख सकते हैं 2 के पावर 4 तिया 12, 12 दूना 24 आंसर। बोलो क्लियर, आगे बताए, समझ में आया। चलिए वेरी गुड। अब जो है 4 नंबर है, तो आप इधर आइएगा तो ना दिखाई देगा। अरे तुम लोग पीछे चले जाओ, तुम दोनों जाओ वहां पे, शिफ्ट हो जाओ। ई वाला, अच्छा दिखेगा, ठीक है, चेंज कर देंगे इसके बाद से। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब जो है अगला कंसेप्ट क्या है कि यह x बाई वाई है, x बाई इसका पावर m हो जाए तो क्या होता है, x बाई वाई का पावर m है, दोनों का पावर है, तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं, अलग भी। बोलो कोई दिक्कत। चलिए यहाँ लिखते हैं 2/3 और इसका पावर 4, इसका पावर, इसका मतलब है 2 के पावर 4 और 3 के पावर 4, इसका मतलब है 2 कितना बार, 4 बार, 2 कितना बार, 4 बार लिखना है, 3 कितना बार, 4 बार, 3 कितना बार, 4 बार। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 तिया 9, 9 दूना 9 तिरका 27, 27 तिया 81, आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत, राजा बाबू समझ में आया। चलो
आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए 4 के बाद कितना है? 5 नंबर। अगर मान लो यह x है, x का पावर माइनस m है, x का पावर क्या है? माइनस m है, तो ये माइनस का मतलब होता है 1 बटा, क्या होता है? और उसके बाद क्या है? x का पावर m लिख देंगे ऐसे। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे लिखते हैं 2 के पावर माइनस 2, इसका मतलब ये माइनस हटाएंगे तो क्या होगा? 1 बटा, माइनस हटाएंगे सिर्फ क्या लिखना है? 1 बटा। अब 2 के पावर क्या है? 2। अभी बताए हैं पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 कितना बार? तो कितना हुआ? 1 बटा 4 हुआ ना? बोलो कोई तकलीफ? समझ में आया? चलिए अभी सिर्फ क्या है, फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं कि कौन से फॉर्मूला पे, कौन से नियम पर किसको बनाना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज इसमें कवर करेंगे। यस कुमार प्रेजेंट हो, बाकी सब एब्सेंट है, चलो कोई बात ना। बोलो कोई दिक्कत इसमें? दूसरा समझना, यह मान लो कोई नंबर है, क्या है? इस नंबर का पावर यदि 0 हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? जैसे मान लो 2 के पावर 0, इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे? 99 के पावर 0, इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे? 1। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है? लिखना है? अब इसे दे देते हैं, 6 तक लिख लेना है, उसके बाद जो है फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए हम लोग कवर कर लिए थे 6 तक, इसमें थोड़ा सा एक यहाँ पे फॉल्ट है, ठीक है? यहाँ पे x बेस था तो यहाँ पे m गलती से यहाँ पे ऐसे बोल दिए होंगे, क्या है? हो गया ना क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग का 6 तक हो गया, एक और लास्ट देखते हैं 7, उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। यदि मान लो यह 1 के पावर m है, क्या है? और इंटू b के पावर m है। अब यहाँ देखो क्या हो गया, दोनों का बेस क्या है? डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या है? तो बेस को गुना कर लिया जाता है, बेस को, यानी लिख सकते हैं ab, क्या लिखेंगे? ab का पावर क्या? m। जैसे यहाँ लिखते हैं 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का बेस क्या है? डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या है? सेम है। तो बेस को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई यानी गुना, और पावर को कॉमन, यानी 3 दूनी 6 के पावर 3, यानी इसका मतलब होता है 6 कितना बार? तो 6 छक 36, 36 छक कितना होता है? 216। ऐसे करेंगे 36 छक 6 छक 36, 36 का 18 3 21। हो गया ना? बोलो कोई दिक्कत? अब जो है हम लोग क्या बनाएंगे? एक्सरसाइज की तरफ। क्लियर? उसे लिखना, रुक जाना। अब यहाँ एनसीईआरटी है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई का भी सेम ही है 8 क्लास तक, ठीक है? 10.1, इसमें क्या है कि मान निकालना है। बोलो तो बनेगा 3 के पावर माइनस 2। अभी बताए हैं कि माइनस का मतलब 1 बटा, 3 के पावर 2, यानी इसका मतलब होता है 3 के पावर 2 का मतलब 3 3 9 आंसर। क्लियर? दूसरा देखो, ये 2 नंबर माइनस के पावर 2 है। अभी जस्ट ये माइनस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटा, इसका पावर 2, यह हो जाएगा 1 बटा, और 4 के स्क्वायर क्या होता है? 16, और माइनस के स्क्वायर का हो जाएगा प्लस। हम लोग का ये आंसर थोड़ा एक नोट करके लिख देते हैं, ठीक है? समझ जाना। अगर मान लो ये माइनस है, कोई माइनस कोई नंबर है, और इसका पावर अगर इवन नंबर हो, क्या हो? इवन हो, तो रिजल्ट जो आता है प्लस के पावर नंबर, क्या हो? मान लो यहाँ पे p हो, लेकिन क्या हो? इवन नंबर हो, क्या हो? इवन नंबर का मतलब सम संख्या, इवन नंबर का मतलब सम संख्या हो, तो हम कह सकते हैं इस माइनस की जगह पे क्या लिख सकते हैं? पावर यानी प्लस लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इसका यूज किया है इसमें। जैसे मान लो 2 के पावर क्या लिख दे? 2, माइनस 2 के पावर क्या? 2। तो बताओ 2 सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या है, तो माइनस के जगह पे हटा के लिख सकते हैं 2 के पावर 2, यानी 2 का पावर 2 का मतलब 4। दूसरा नोट करके लिख देते हैं, ये नोट 1 था, नोट 2। अगर ये माइनस है और इसका पावर कोई p है, और p ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या, क्या हो? विषम संख्या, तो इसका रिजल्ट जो है माइनस में ही होगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में ही होगा। क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस n का पावर p। क्लियर? चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी एग्जांपल को लिखते हैं, माइनस 2 के पावर 3, माइनस 2 के पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 2 कैसे हो गया? देखना, ट्रिक के माध्यम से भी हो गया। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है? इसलिए ट्रिक के माध्यम से सीधे माइनस दियो, 2 के पावर क्या कर दो? माइनस लगा, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8, माइनस का माइनस लगा दो। क्लियर? तो इसी थ्योरम का प्रयोग यहाँ पे हम, तो यानी ये वाला यहाँ लगाए। बोलो क्लियर? अब देखिए यहाँ देखो, यह 1 बटा 5, माइनस को हटाएंगे तो बताए थे ना, बीच वाला क्या होता है? पलट जाता है, बीच वाला। चाहे इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो यानी इसको भी 2 तरीका से है, इसको पलट देंगे 2, और इसका पावर क्या हो जाएगा? माइनस। यानी ऐसा ही बताए थे कि माइनस हटाएंगे तो 1 बटा आएगा, और 1 बटा 2 के पावर क्या हो जाएगा? पावर का पावर, बटा का बटा 2 जब हो गया तो 2 चला जाएगा किस पर? ऊपर, नीचे हो जाएगा। ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ? 2 के पावर 5 का मतलब 2 कितना बार?
5 बार, 2 कितना बार 5 बार, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 आंसर। तो इसी तरीका को इसको साइड सीधे, जब बटा है, अब बटा का पावर क्या हो, माइनस हो, जैसे एक बटा है ना, इसका पावर क्या है, माइनस में है, तो इसी संख्या को पलट दो, 2 के पावर 5, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 कितना बार 5 बार, 2 कितना बार, जो कितना आएगा, बोलो क्लियर। हम ऐसे इतना ना करके इतना कर सकते हैं, जब बटा का बटा हो, माइनस दिया हो, तो इस बटा को क्या कर देना है, पलट देना है, क्या कर देना है, चल रहा है ना। चलो कोई दिक्कत, आगे देखते हैं क्या हुआ। अच्छा यहाँ पे बैठा हुआ है। चलो अब ये 2 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही कैमरा मैन थोड़ा गड़बड़ करती है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर में, 1 नंबर इसका सभी में क्या निकालना है, घातांक के रूप में लिखना है। 1 नंबर दिया है -4 का पावर क्या है 5, भागा दिया है -4 का पावर 8। अभी जस्ट बताएं दोनों का बेस क्या है, सेम है, बीच में क्या है, डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा कि नहीं, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -3 हो गया। अब यहाँ देखो, माइनस का मतलब क्या होता है, 1 बटा होता है ना, तो ये -4 का पावर क्या हो जाएगा 3। तो ये देखो तो इवन नंबर की ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस में 1 बटा 4 का पावर 3 का मतलब 4 चौका 16, 16 चौका 64 आंसर। आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा, जो दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए इसका ठीक है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, बोलो कोई दिक्कत, 1 और 2 के पावर 3, इसका पावर 2 है, तो अलग अलग 1 के पावर 2 हो जाएगा। अभी बताए थे पावर का पावर हो तो क्या कर दिया जाता है सभी में, ये 1 के पावर 2 का मतलब एक ही होता है, ये 2 के पावर 3 दूनी 6 हो गया। इसका मतलब है कि 2 कितना बार किसके रूप में लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है, इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यह इतना ही आंसर हो जाएगा, यह इतना ही आंसर हो जाएगा। तो तुमसे बोले हैं ना कि देखो सब, बोलो कोई दिक्कत। चलिए 3 नंबर देखो, 3 के पावर क्या है 4 और 5 के पावर क्या है 3 और इसका पावर क्या है 4। अब देखो ये अभी क्या है, कौन संख्या है, 4 जो है सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, तो ये प्लस में आंसर देगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा, इसको अलग अलग छटका सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखो तो यह और यह दोनों क्या है, सेम है, तो कट गया, 5 के पावर 4 आंसर। हमको घातांक के रूप में लिखना है, पावर के रूप में लिखना है, बोलो कोई दिक्कत, सब आंसर मिलाते जाना। उसके बाद 4 नंबर क्या है, 3 के पावर -7 भागे 3 के पावर -10 और गुना है 3 के पावर -5। देखो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और -7, ये ऑलरेडी डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी वहां पे दिया है -10 लिखेंगे ना, और गुना 3 के पावर। अभी से थोड़ा सॉल्व करेंगे, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 7 10 में से 7 गया 3 और गुना 3 के पावर माइनस, अब क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, दोनों का बेस सेम हो गया, तो पावर क्या होगा जुटेगा, क्या हो जाएगा पावर जुटेगा, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, इसका मतलब है 3 के पावर क्या -2, तो इतना आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है ना, आंसर खोल के देखते रहो। 4 तक हो गया, लास्ट क्या है 5 है, हाँ, तो इस माइनस को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 के पावर 2, ठीक है, अभी ना बताए हैं। चलो आगे क्या है, 5 नंबर देखना है कि 2 के पावर -3 इंटू -7 के पावर क्या है -3। अब देखो आ गया कि नहीं, दोनों का बेस जो है डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या है सेम है, तो क्या करेंगे, पावर को कॉमन करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 गुना 14 का पावर 3, माइनस को हटाएंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 14 का पावर 3। क्या इतना आंसर है, बोलो कोई दिक्कत, छापना टाइम मिलेगा या जब वीडियो भेज देंगे तो देख के लिख लेना। आ गया 3 नंबर, देखते चलो पहले 3 नंबर का मान ज्ञात करना, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। देखो आ गया सभी पावर, आया ना, 9th क्लास के जो स्कूल का एग्जाम होता है उसमें खूब क्वेश्चन पूछता है। अभी बताया किसी नंबर का पावर 0 तो रिजल्ट क्या होगा 1, और इसको पलट देंगे तो 1/4 होगा ना, और 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 4 + 1 और ये हो जाएगा 4, 4 1 5, 5/4 गुना 4, 4 7 क्या होगा, क्या कुछ आ गया क्या, हट जा, तो 4 और 4 क्या हो गया कट गया, क्या रिजल्ट आया 5। बोलो कोई दिक्कत, आंसर है ना। चलो 2 नंबर, 2 के पावर -1 गुना 4 के पावर -1, हल्ला नहीं करो, और 2 के पावर -2, इसको पलटेंगे तो 1/2, इसको पलटेंगे तो 1/4 हो जाएगा ना, आइया इसको भी पलटेंगे तो 1/4, 2 के पावर 2 का मतलब 4, इसे सीधा सीधी करेंगे तो 1 बटा क्या हो गया 4 दूनी 8 और भागा 1/4। थोड़ा सा बेसिक वाला टर्म आ गया कि जब भागा होता है, भागा किसमें बदलते हैं
गुना में, और इसका अगली संख्या को पलट देते हैं। तो 4 एक दूनी 8 यानी 1 बटा, बोलो है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट क्या है? 3 नंबर। 3 कहाँ गया? अच्छा 1/2 का पावर -2 जोड़ है। 1/3 का पावर क्या है? -2 और जोड़ 1/4 का पावर क्या है? -2 है ना। तो 1/2 है, क्या है? तो माइनस के चलते यह क्या हो जाएगा? पलट जाएगा कि नहीं पलटेगा? फिर ये माइनस के चलते यह बटा का बटा है, तो क्या बटा है ना, तो इसको क्या करेंगे? यहाँ भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। माइनस के चलते बीच वाली संख्या क्या हो गया? अब 2 का पावर 2 का मतलब 4, और 3 का पावर 3 2 का मतलब 3 तिया 9, और 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 और 4 20 और 9। बोलो कोई दिक्कत? चलो 4 नंबर क्या है? 4 तो हो गया। 5 नंबर, 3 था ना? 3 था। 4 नंबर 3 के पावर -1 जोड़ 4 का पावर -1 और जोड़ 5 का पावर -1। देखो चाहो तो इसे एक लाइन में कह सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा? एक लाइन में इसका रिजल्ट क्या होगा? 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3। और इसको पलटेंगे तो 1/, इसके पलटेंगे तो, अब सबका एलसीएम ले, अब इसका पावर है ना, तो किसी संख्या का ना पावर है, तो किसी संख्या के पावर है तो क्या आ जाएगा? तो फिर क्या फायदा इतना सॉल्व करने के लिए? कोई फायदा है नहीं। तो इसे ही देखते ही ये आंसर लागू हो गया। 4 तक हो गया। नेक्स्ट क्या है? 5। यह -2 के पावर 3 और इसका पावर -2 और इसका पावर क्या है? 2 है, यानी क्या है? पावर का पावर है। तो पावर को पावर में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ना। मल्टीप्लाई करते हैं ना जी। देखो तो 2 के पावर 3 और इसका पावर क्या है? तो 2 दूना क्या होगा? 4, 2 दूना। अब ये माइनस के चलते ये संख्या क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। 3/2 हो जाएगा ना। अब इसके पावर 4, अब ये 4 है जो कौन संख्या है? सम संख्या, तो माइनस क्या हो जाएगा? गुण, यानी भाग जाएगा, और सब पर पावर हो जाएगा 4। अब 3 के पावर 4 का मतलब क्या होता है? 3 3 9 9 9 81 है। और 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 दूना 4, 4 चौका। क्या नहीं है? आंसर है जी कि नहीं है? बोलो समझ में आया? ये जितने भी बना रहे हैं सभी के सभी डाल देंगे, आप लोग जाके घर पे बना लीजिएगा। दिक्कत होगा तो एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, ताकि ऐसे कभी भी दिक्कत ना हो। तुम लोग जितना जो कमजोर हो इससे कवर हो जाएगा। कोई समझ में आया? कोई दिक्कत है? बोलो ना रे, कुछ कहना पड़ेगा क्या? चलो नेक्स्ट। कितना क्वेश्चन है टोटल? 7 गो है। चलो 7 नंबर है, क्या है? 4 नंबर है कि रोमन में दिया है 8 का पावर -1 और 5 का पावर 3 और बटा 2 के पावर। चलो आराम से सॉल्व करो। माइनस हटाएंगे तो 1/8 और 5 के पावर 3 का मतलब 50 25 25 25 125 बटे, और 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 कितना बार? 2 दूना 4, 4 चौका 16, लेकिन माइनस के चलते 1/16 हो जाएगा। अब देखिए 1 गुना 125 करेंगे तो 125, 8 चला जाएगा नीचे दूसरे मेथड से, 1 और 25 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, सॉरी 16 चला जाएगा ऊपर। 8 दूना 16, 125 गुना कितना होता है? 250। एक यह आंसर। दूसरा तरीका है कि इस 8 को 2 के बेस बना लो, 8 को 2 का बेस बना लो, अब भागा हो गया, काट छट कर लो आंसर। चलो उस 2 तरीका से हम बना देते हैं। और ये 8 के पावर -1 गुना 5 के पावर क्या है? 3 और 2 के पावर -4। हम देखो बेस बनाते हैं। 2 को 8 जो है 2 के क्यों होता है? 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यानी लिख सकते हैं 2 के पावर -3, 2 के पावर गुना 5 के पावर 3 और यहाँ 2 के पावर 4। अब दोनों का ये बेस सेम है, क्या है? अब भागा में है तो माइनस होता है, माइनस के चलते क्या हो जाएगा? प्लस। गुना 5 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? 125 होता है। इसका मतलब होता है 2 के पावर 4 में से 3 गया तो 1 गुना 125 यानी 200। क्या इससे भी आंसर आया? इससे भी आंसर आया कि नहीं आया? तो उसमें हम थ्योरम का प्रयोग कर दिए, इसमें डायरेक्ट जैसे दिया है उसे सॉल्व कर दिया। चलो 2 नंबर 5 के पावर -1 और 2 के पावर -1 और ये 6 के पावर -1। इसका ध्यान रखना, कल जो है टेस्ट लेंगे, कल या परसों 2 दिन के बाद इसी का लो भी लाइव या रिकॉर्ड, इसमें सब आ जाएगा। होमवर्क क्विज वगैरह जितना है सब आ जाएगा, जो देगा वो बनाना है आपको। तभी तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग घर पे जाके देखिएगा, इसे यूट्यूब पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? विलेज क्लासेस, इस पे टाइप कीजिएगा आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है। अब माइनस हटाएंगे तो क्या होगा? 1/5। ये अभी 2 को हटाएंगे तो 1/2, ये है मल्टीप्लाई, इसको बैठाएंगे तो 1/6। तो सीधा सीधी गुना करो 5 दूनी 10, और यहाँ से सीधा सीधी गुना करो तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और 10 छके 60 आंसर।
बोलो कोई दिक्कत? ठीक है ना। देखो कल जो हम लोग का जो वीडियो बना था थोड़ा सा उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था ना वो, इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि 5 से बाकी ऐसे बनाकर आज वीडियो अपलोड कर देंगे। तुम्हें ठंडा नहीं लग रहा है जी? ठीक है। देखो ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि m का वैल्यू निकालना है। यदि 5 के पावर m और भागा 5 के पावर क्या -3 बराबर 5 के पावर 5 है। क्या है 5 के पावर। तो हमें क्या करना है कि देखो दोनों का बेस क्या है सेम है, बीच में क्या है भागा है, तो बेस को क्या कर लेंगे कॉमन और पावर को क्या कर लेंगे घटा लेंगे। करेंगे ना ऐसे कि नहीं करेंगे? अच्छा यहाँ पे 5 के पावर 5 क्लियर। अब ये 5 ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा। अब बताए थे थ्योरम कि दोनों का बेस सेम हो और बीच में जब बराबर हो, बीच में क्या हो बराबर हो, तो पावर भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, पावर भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसलिए 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो m + 3 बराबर क्या हो जाएगा, और m का वैल्यू कितना आ जाएगा। चलो आंसर मिला लो, बोलो कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट जो है 6 नंबर का 1 नंबर कि 1/3 के पावर क्या है -1 माइनस 1/4 का पावर क्या है -1। अब पूरा का पावर क्या है -1 है, पूरा का पावर क्या है -1 है। अच्छा आ गई है, तो क्या करेंगे माइनस के चलते क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, इसका पावर 1 हो जाएगा, इसको भी पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका पावर क्या हो जाएगा -1, ये घटाएंगे तो 3 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। अब इसका पावर 1, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/-1 के पावर 1, तो रिजल्ट क्या आएगा -1 ही आएगा। आएगा ना हो, बोलो कोई दिक्कत? चलिए आगे जो क्या है 2 नंबर है 5/8 का पावर क्या है -1। आज चल रहा है ना वीडियो, हाँ पता चलेगा कि कल की तरह हो जाएगा। माइनस चलते ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, पलटेगा ना, 1 पावर देंगे तो खत्म हो गया, इसको भी पलट देंगे तो 5/8 और ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे भी 4। यह दोनों का बेस सेम है तो एक साथ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? इसका दोनों का बेस क्या है सेम है तो एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ 4 को यहाँ कितना है तो नीचे घट जाएगा, ऊपर वो भी जाकर घट जाएगा, तो 5 में से 1 घट जाएगा, या 8 का पावर 4 है तो -1 हो जाएगा ना हो। तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 3, यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 3, सॉरी 8 के पावर 3, तो 5 के पावर क्या होता है 125, 5 के पावर 3 का मतलब, और 8 के पावर 3 का मतलब 512 आंसर। बोलो कोई तकलीफ समझने में? वीडियो आ रहा है ना? अच्छा चलो वेरी गुड। नेक्स्ट जो है 7 नंबर है, सरल करना है, इसको सरल करना है। ये हो गया -8। हमें क्या करना है 5 का दोनों का बेस सेम है, तो 25 को लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर, और t के पावर -4 ये भागा में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक साथ लिख लेते हैं। और यहाँ 5 के पावर -3 और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 = 10 लिख सकते हैं ना। तो यह देखो पहले ऊपर वाले कर लेते हैं। अब यहाँ देखो यहाँ 5 के पावर -3 है, यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा घट, एक जुटेगा तो ये माइनस चलते क्या हो जाएगा घट जाएगा, -3 और +1 हो जाएगा दोनों के साथ, बोलो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 8 में से। अब ये करेंगे 5 का स्क्वायर गुना t के पावर 4, और ये क्या हो जाएगा ये 5 के पावर -2 और नीचे हो जाएगा, और माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और t के पावर 4/2 यानी 5 के पावर 4 गुना t के पावर 4/2। इसका रिजल्ट 5 के पावर 4 का मतलब होता है 50 25 25 25 25 बच्चे करेंगे तो 125 है, 125 बच्चे करेंगे तो 625, तो हो जाएगा 625 t के पावर 4/2 आंसर। बोलो कोई दिक्कत? चलो अब जो है 2 नंबर यहाँ पे बनाते हैं। क्या है 3 के पावर -5 और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 = 10, और इसका पावर क्या कर देते हैं 5, और 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब हो जाएगा ना। यहाँ 5 के पावर 7 और यह 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और इसका पावर क्या हो जाएगा -5। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो अलग अलग तोड़ो, ये लिखो 3 के पावर -5, दोनों के पावर ऊपर हो जाएगा -5, और ये 5 के पावर -5, ये हो जाएगा 5 के पावर 3 बट्टा, यहाँ हो जाएगा 5 के पावर -7, और ये अलग अलग टूटेगा तो 2 के पावर -5 और 3 के पावर -5। बोलो कोई दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत है तो आ जाओ। अब सेम वाला काट दो, जैसे यह और यह सेम है कट गया, 3 के पावर -5 यहाँ 3 के पावर -5 दोनों क्या हो गया कट गया। अब क्या दिखाई दे रहा है कुछ दिखाई दे रहा है, अब कटने वाला कोई नहीं है।
अब देखो ये क्या है, 5 के पावर -5 है, और यहाँ +3 है, यहाँ क्या बचा, 5 के पावर -7 बचा, इसके अलावा कुछ और बचा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर -2 और 5 के पावर -7, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 5 के पावर 5 हो जाएगा। और 5 के पावर 5 का आंसर क्या होता है, 5 के पावर 5 × 5 = 25। हाँ इतना ही है, तो चलो इतना ही आंसर है, तो इतना ही हम लोग का आंसर हो गया, 5 के पावर 5, 5 के पावर। हम लोग का आज फिनिश हो गया, हम इसे जो अपलोड कर देंगे, आप लोग जाके इसे मिला लीजिएगा। आज ज्योग्राफी पढ़ना है तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं।